हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड का जो सी प्रोग्राम है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना है, जैसे बाइसेक्शन मेथड क्या है एंड ये कैसे काम करता है। मतलब बाइसेक्शन मेथड की जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो क्या है, वो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके friends, bisection method is basically a process for finding a root of an equation very accurately. This method repeatedly bisects an interval and then selects the subinterval in which the root lies. Okay, सबसे पहले हमें एक इंटरवल a, b चाहिए। अब ये इंटरवल क्वेश्चन में गिवन रह सकता है, और अगर गिवन नहीं है तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक फंक्शन है, तो आप उसमें f(0), f(1), f(2) इस तरह से कंसेक्यूटिवली वैल्यूज़ निकल सकते हैं। और अगर आपका f(0) पॉजिटिव आता है एंड f(1) नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब यह है कि 0 एंड 1 के बीच में इस फंक्शन का एक रियल रूट है। ओके, तो हम 0,1 को एक इंटरवल कंसिडर करेंगे और इसी से स्टार्ट करेंगे। आपका जो इनिशियल इंटरवल होगा a, b, तो a की जगह में हम 0 एंड b की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड से जो पहले आपको इंटरवल चाहिए वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम मिड पॉइंट c कैलकुलेट करते हैं। c इक्वल्स टू a + b/2 एंड देन c पॉइंट पे हम फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं f(c). अगर उसका साइन उसको करना होता है कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, मतलब हम f(a) इंटू f(c) चेक करते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आता है कि a एंड c के अंदर एक रूट है। तो तब हम क्या करते हैं, हम b के वैल्यूज़ में नेक्स्ट इटरेशन में b के जगह हम c के वैल्यू को पुट करते हैं। इसी तरह से हम f(c) इंटू f(b) भी चेक करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि कौन सा सब इंटरवल में वो रूट है, a, c के अंदर या c, b के अंदर। ओके, अगर f(b) इंटू f(c) लेस देन 0 आता है, तो हम नेक्स्ट जब c कैलकुलेट करते हैं a + b/2, तो हम a के जगह में c पुट करते हैं। तो यही बाइसेक्शन मेथड का कैलकुलेशन प्रोसेस है, और ये प्रोसेस तब तक चलता है, मतलब इटरेशन तब तक चलता है जब तक कि f(c) सफिशिएंटली स्मॉल ना हो। ओके, तो अभी हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सपोज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन सी प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड किया है, हैश इंक्लूड stdio.h, जहाँ पे printf, scanf ये सारा फंक्शंस प्री डिफाइंड है। नेक्स्ट हम क्या किया है, हैश इंक्लूड math.h। हम कोई भी मैथमेटिकल प्रोग्राम के लिए ये math.h यूज़ करते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपका यहाँ पे जो फंक्शन है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन sin x cos x कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम math.h यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में हम फैप्स को यूज़ किया है, तो इसलिए हमारा math.h का ज़रूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या किया है, यहाँ पे जो हम फंक्शन है, हमारा क्वेश्चन में था x³ - 9x + 1 = 0, इसको हम f नाम दिया है, और यहाँ पे हम पहले डिफाइन कर दिया है ताकि हमें फंक्शन बार बार प्रोग्राम के अंदर ना लिखना पड़े। हमें जब भी ज़रूरत होगा हम f को कॉल कर लेंगे। ओके, तो अभी यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो इंट i = 1, i इटरेशन का वैल्यू को कैलकुलेट करता है। हम i = 1 से इनिशियलाइज किया है, तो i का वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे करके जब इटरेशन बढ़ेगा तब इस तरह से i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। हम जो भी वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है पहले। तो यहाँ पे हमने a, b, c, f लिया है। a, b मतलब जो हम पहला इंटरवल चूज़ करते हैं a, b। ओके, तो वो वैल्यू a एंड b के अंदर जाएगा, c जाएगा मिड पॉइंट के लिए। c इक्वल्स टू a + b/2 हम कैलकुलेट करते हैं, एंड f मैंने लिया है जो हम f(c) कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम इस कैपिटल f(c) को हम f के अंदर रखेंगे, इसलिए हम स्मॉल f को भी पहले डिक्लेयर किया है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यूज़र को एक मैसेज देना है कि जो इनिशियल इंटरवल है a एंड b की वैल्यू को टाइप करें।
तो इसके लिए हम printf फंक्शन का यूज़ किया है। printf में n लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर द इंटरवल, ऐसा कुछ भी आप printf में आपको जो भी प्रिंट करना है आप इस डबल कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूज़र ए एंड बी का जो डेटा इनपुट करेगा तो उसको रीड करने के लिए स्कैनफ फंक्शन की ज़रूरत पड़ता है। तो स्कैनफ फंक्शन में हम ए एंड बी के लिए परसेंटेज यूज़ किया है क्योंकि ए एंड बी का टाइप है फ्लॉट। ओके, तो हम फ्लॉट टाइप के लिए %f यूज़ करते हैं, इंटीजर टाइप के लिए %d यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ए एंड बी के लिए %f यूज़ किया है। नेक्स्ट हम जो इटरेशन होगा उसके लिए हम डू एंड वाइल लूप का यूज़ करेंगे। आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज़ किया है। तो हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप में मेनली डू जो पार्ट होता है, डू पार्ट में हम कैलकुलेशन सारा करते हैं एंड वाइल पार्ट में हम एक टर्मिनेट कंडीशन देते हैं कि कब तक लूप चलेगा। ओके, तो उसका एक कंडीशन देना पड़ता है, वो हम वाइल के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे डू के अंदर सबसे पहले तो हमारा कैलकुलेशन है c = a + b/2। नेक्स्ट हमें f ऑफ c कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो भी लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे जो हमारा इटरेशन जो टेबल होगा, तो वो टेबल इस तरह से प्रिंट होके आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है i = %d, मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट कलम है उसमें i के वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे i = %d, मतलब %d वो वैल्यू को प्रिंट करेगा 1 2 3 4, इस तरह से i के वैल्यू जो भी चेंज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे a के वैल्यू, देन b, देन c एंड f ऑफ c, सारे वैल्यूज एक एक कलम में प्रिंट होकर एक टेबल बन के आएगा। ओके, तो ये प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स से ऐसा है कि सेकेंड कोड में लिखना पड़ता है एंड आप जो भी यहाँ पे हम यूज़ किया है %d, %f, वो किस वेरिएबल को डिनोट करता है वो हमें कॉमा के बाहर लिखना, कोड के बाहर लिखना पड़ता है। जैसे %d के लिए, %d i के लिए है तो पहला %d के लिए i लिखा है। नेक्स्ट जो %f है वो a के लिए है तो यहाँ पे a लिखा है। नेक्स्ट b के लिए है तो b लिखा है। इस तरह से c एंड f भी लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट हमें चेक करना पड़ता है कि f ऑफ a × f ऑफ c <0 अगर आता है तो हम, जैसे प्रोसीड्यूर में था कि अगर <0 आता है उसका मतलब है a एंड c के अंदर एक रूट रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, b = c। तो हम यहाँ पे भी सेम कंडीशन राइट किया है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं होता है, तो एल्स पार्ट में हम लिखा है a = c, मतलब जो सेकेंड कंडीशन था हमारा f ऑफ b × f ऑफ c <0, तो a = c होता है। तो यहाँ पे हम if एल्स कंडीशन लगाया है, तो अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे कंडीशन में चला जाता है। तो इसलिए हम वो f ऑफ b × f ऑफ c नहीं लिखा है और नॉर्मली a = c पुट कर दिया है, सेम कम कर देगा। नेक्स्ट हमें i के वैल्यू को बढ़ाना है क्योंकि जब इटरेशन चेंज होगा तो i के वैल्यूज इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे i++, मतलब हम i = 1 से शुरू किया था यहाँ पे। तो जब फर्स्ट इटरेशन में i = 1 रहेगा, सेकंड में जब लूप सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगा। इस तरह से a चलता रहेगा। नेक्स्ट हमें जो टर्मिनेट कंडीशन लगाना है ये फाइल के अंदर है कि ए लूप कब तक चलेगा। तो ए लूप तब तक चलेगा जब तक f ऑफ c ग्रेटर देन 0.001, मतलब ये एक टॉलरेंस वैल्यू है। ये 0.005, 0.0001 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली दिया है 0.001। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक f ऑफ c का वैल्यू इससे ज़्यादा होता है। ओके, और जब f ऑफ c लेस देन 0.001 आ जाता है तब ये लूप और एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब ये लूप मतलब स्टॉप हो जाएगा एंड जो c का वैल्यू है उस इटरेशन में c का वैल्यू हमारे अप्रोक्सीमेट रूट के हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है printf अप्रोक्सीमेट रूट = %f। यहाँ पे मैंने 0.4f लिया है क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए जो प्रिंट आउटपुट रिजल्ट आएगा उसमें। यहाँ पे अब अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो नॉर्मली 6 डिजिट प्रिंट होता है। अगर आपको 2 डिजिट चाहिए तो यहाँ पे आप 0.2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट काम करता है यहाँ पे ना। लास्ट रिटर्न 0। तो ये है हमारा प्रोग्राम।
यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा फंक्शन होता है तो आपको बस यहाँ पे फंक्शन चेंज करना होता है। ओके, तो अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे, देखते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें गिवन था कि जो रूट है लाइंग बिटवीन 2 and 3, तो इसलिए हमको ऑलरेडी मिल चुका है 2 and 3, हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ा, तो ये हम यहाँ पे दे देंगे 2 and 3। ओके, ये देखिए रिजल्ट आ गया है 2.9429। यहाँ पे मैंने जो 0.48 दिया था इसलिए 4 डिजिट से यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये आंसर सेम है जो बुक में ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे हमें सेम आंसर आ गया है। अगर आपको 0.2 तक चाहिए तो वहाँ पे हम बस 0.4 की जगह 0.2 कर देने से हमारा पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट प्रिंट होकर आएगा। अब हम एक दूसरा फंक्शन के लिए भी चेक करते हैं कि सपोज हमारा फंक्शन दूसरा है x³ - x। सपोज ये हमारा फंक्शन है। ओके, तो अभी हम इसके लिए चेक करेंगे। ओके, तो इस फंक्शन में हम देखते हैं कि इस फंक्शन का जो रूट है f(1) अगर हम चेक करें तो f(1) का वैल्यू नेगेटिव आता है एंड f(2) का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब f(1) × f(2) < 0। तो इसका मतलब है कि इसका जो रूट है ये 1 and 2 के अंदर है। ओके, मतलब हम जो a, b हमारा इंटरवल होता है फर्स्ट, तो उसमें हम a की जगह 1 and b की जगह 2 पुट करेंगे। तो अब इसको रन करते हैं। ओके, तो 1 2। ओके, तो ये है आउटपुट। अगर हमारा प्रोग्राम जो हम सेकेंड टाइम प्रोग्राम लिया तो उसका रिजल्ट आएगा 1.3247। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आया हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।